I have been thinking about that how often we lie to ourselves. We say I'm okay when we're actually not, or we always end up in a situation which is not good for us. Such environments which are not good for us. But हम वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं because वो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, और उसे बाहर निकलना इट्स समथिंग जस्ट लाइक गोइंग इन टू दी अननोन विच इज़ ऑब्वियसली स्कैरी. तो हम कई बार ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए, ऐसे लोगों के लिए सेटल हो जाते हैं वेयर हमें थोड़ा लाइक फेमिलियरिटी फील होती है, इवन दो वी नो कि दीज थिंग्स आर टॉक्सिक, राइट. बट हम फिर भी वो चीज़ चूज़ करते हैं बजाय हम बाहर निकलने के, अननोन सिचुएशन को चूज़ करने के, बिकॉज वो बहुत स्कैरी होती है. दिस इज़ वॉट कॉल्ड as cognitive dissonance, basically having two faces of ourselves. For example, कि आपको पता होता है कि आपके लिए सही चीज़ क्या है, बट आप फिर भी वो चीज़ करते हो जो आपको फेमिलियर होती है या जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल होते हो. तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ जाता है इस चीज़ का कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो और आप चूज़ क्या कर रहे हो. इसी कंडीशन को बेसिकली बोलते हैं, अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम कॉग्निटिव डिसोनेंस साइकोलॉजी के अंदर. रिसेंटली मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी, सो आई वाज लाइक कि आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. डेफिनेटली इससे अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है. अवेयरनेस के साथ साथ प्लस आप जब सेल्फ एनालिसिस करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि वेयर आर योर लूप होल्स, आपके लूप होल्स किस किस जगह पे हैं, एंड उस तरीके से आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो. सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू दिस रैंडम कॉर्नर जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली. एंड आज की वीडियो में स्पेसिफिकली आई एम गोना टॉक अबाउट लिटिल बिट, एक्चुअली ऑल अबाउट साइकोलॉजी. I have been reading this topic lately and I've been thinking about my life choices and who I am as a person, right? And this topic is very interesting, so I just wanted to talk about this. So first of all, so cognitive dissonance को basically हम इस तरीके से बोल सकते हैं that it is the inner conflict that shows up when your truth and the actions you are taking doesn't match with each other, है ना. आपके दिल और दिमाग में कुछ अलग अलग ही चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ प्लेस वेयर यू आर नॉट सपोज टू बी, लेट्स जस्ट से ओके, कोई जगह है, आप किसी सिचुएशन में ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए और आपको अंदर से लग रहा है कि आई एम नॉट सपोज टू बी हियर, दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर मी, है ना. बट स्टिल यू स्टेइंग देयर, या आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको पता है कि दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी, और स्टिल यू आर चूजिंग टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स जस्ट से यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, ठीक है. अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हेल्थ के लिए वो जंक फूड बार बार कंज्यूम करना इट्स नॉट गुड थिंग, but you're still consuming it because you're getting that certain flavor, that comfort eating that junk food जो आपको हेल्दी डाइट में नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. तो आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फॉर योर टेस्ट. सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि द काइंड ऑफ एक्शन यू आर टेकिंग एंड द ट्रूथ यू एक्चुअली नो यू शुड बी वर्किंग ऑन दैट डजंट मैच. वो दोनों मैच नहीं करते आपस में. दैट सिचुएशन और दैट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी known as a cognitive dissonance, or it could be considered as a mental condition. This is not a disease, first of all. This is just a sort of like a mental condition, moreover like your personality. एक certain personality type होता है या फिर एक personality trait होता है. This is not a disease. तो psychology में जब भी कोई चीज़ पढ़ी जाती है, it's not supposed to be something mental condition related. It is not supposed to be very serious all the time. तो रिसेंटली मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी, तो आई वाज लाइक लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस, अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो आई एम जस्ट गोना फिनिश इट अप वेरी क्विकली. एंड आई बीन बिजी लेटली, सो आई एम नॉट एबल टू मेक रेगुलर वीडियोज़, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम टू बी रेगुलर बिकॉज दैट्स हू आई एम, एंड आई एम लैकिंग डिसिप्लिन. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, and I want to create a video on discipline as well, so I will do that. But lately I've been a little bit of busy, so I'm not getting time, and I'm also a little bit of sick. I'm still not able to recover, so it's taking a toll on my health, so I'm not doing anything forcefully. So let's just talk about cognitive dissonance today. So let's just say, the more I notice about myself that pretending to be fine doesn't mean that I'm actually fine. What is this? Cognitive dissonance. The fact that it makes you feel more distance. आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते उन सिचुएशन में, यू नो. जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं वेर यू रियलाइज़ कि आपके थॉट्स और आपके एक्शंस कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो और आप चूज़ करते हैं अपने कंफर्ट को अपने डिस्कम्फर्ट के ऊपर, यू फील मोर डिस्टेंस टुवर्ड्स योर सेल्फ. आपको अपने आप से ही एक बहुत खालीपन महसूस होगा.
आपको बहुत ही कटा-कटा महसूस होगा अपने आप से कि मैं खुद से ही दूर जा रहा हूँ बेसिकली। So yeah, this situation is called cognitive dissonance. Wanted to talk about this. Very simple, very easy. I do not want to make this complicated because cognitive dissonance in general बहुत ही बड़ा topic है psychology के अंदर. I just wanted to let you know about this. Like if you are going through any situation in life, whether it's your career, whether it's your career, whether it's your relationship, or could be anything. It's your health. If you're facing this situation, uh, first of all, that is very normal with human beings कि हर किसी के साथ ये होता है. It is not something very serious at the same time. We can work toward this. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. Because obviously when you know what is right for you and you're doing something opposite of that, then at some point you have to make a decision कि like मुझे अपने comfort zone से बाहर निकल के अपने actually अपने like if it's about health, then आपको अपने ऐसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी which is good for your health. तो वो comfort zone से बाहर निकलने वाली situation एक बहुत ही strong decision होता है. एंड एक सम पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको हिट करेगा कि आपको वो चॉइस लेनी चाहिए. सो या सो कॉग्निटिव डिसोनेंस एक ऐसी सिचुएशन है, अगेन आई एम गोना एक्सप्लेन अगेन, कि जहाँ पे आपके जो आपको पता है कि लाइक योर थॉट्स एंड योर एक्शन डजंट मैच विथ ईच अदर, एक दूसरे से मैच नहीं करते, राइट. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सच सिचुएशन इन एनी फॉर्म, let me know in the comment section if you're going through any situation like this, because I'm going through a lot of situations like this. I am at that point in my life where I started making decisions which are very uncomfortable for me, but I know in the longer run मेरे लिए बहुत अच्छे हैं वो, मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं वो. It's going to build a strong foundation and that's what I want from me, from my life. So I am on the path where I'm choosing the most uncomfortable situation at this point, most uncomfortable environment at this point, because I know कि अभी trouble है but आगे जाके it's going to be good for me. So let me know in the comment section what you think about this and what are your insight on this, and I'm planning to make these short videos more. So about जैसे आज मैंने cognitive dissonance के बारे में डिस्कस किया था in a very simple form. I'm going to talk about discipline. I'm thinking about it lately and I think किसी ने बोला भी था इस पे वीडियो बनाने के लिए. But yes, I'm going to share some tips how to be disciplined and everything about discipline in the next video. So yeah, but I'll try to be regular next time because I'm not feeling well lately. So I've been just taking rest. I've been just like slowing down. I'm like, let's just take rest, let's just get well and come back stronger. So I hope you like this video. I hope you enjoyed this short conversation type of a topic. And if you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to my channel if you want to. And I'll see you in the next one. Bye bye.